नमस्कार, जय हिंद। उत्तर प्रदेश के समाचार में आप सभी का स्वागत है। चलिए सुनते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को, वो भी मात्र 10 मिनट में। मेरठ के लावल स्थित कल्याणकारी एजुकेशनल सोसाइटी की प्रबंध समिति के चुनाव परिणाम पर प्रशासनिक स्तर पर फिलहाल रोक लगा दी गई है, जिससे संबंधित पक्षों में हलचल तेज हो गई है। बांदयू के कादर चौक क्षेत्र में सांप के डसने से 8 माह की गर्भवती विवाहिता की दर्दनाक मौत हो गई, जिससे पीड़ित परिवार में कोहराम मच गया है और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराया है। अलीगढ़ में घर के सामने बुग्गी खड़ी कर गंदगी फैलाने का विरोध करने पर दबंगों ने किशोरी और उसकी मां के साथ मारपीट तथा जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया, जिस पर पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मेरठ में जिला यूथ एथलेटिक्स प्रतियोगिता के लिए कम पंजीकरण। मेरठ के कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में होने वाली जिला यूथ एथलेटिक्स प्रतियोगिता के लिए 300 से अधिक अभ्यास करने वाले एथलीटों के मुकाबले में मात्र 82 एथलीटों ने ही पंजीकरण कराया है। वाराणसी में दोस्त को गला दबाकर कुएं में फेंकने का प्रयास। वाराणसी के हरपुर गांव में एक युवक द्वारा अपने ही दोस्त को बहाने से सुनसान जगह ले जाकर गला दबाने, मुक्के मारने और मरा समझकर कुएं में फेंकने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घायल किसी तरह बच निकला और पुलिस जांच कर रही है। कानपुर देहात में बदमाशों का आतंक, 12 लाख की लूट। कानपुर देहात के रनिया थाना क्षेत्र में पामा रोड पर मुख्य गेट का ताला खुलवा कर घर में घुसे बदमाशों ने परिवार के 4 सदस्यों को असलहे के बल पर बंधक बनाया और नकदी और व जेवरात समेत करीब 12 लाख रुपए का सामान लूट लिया है। लखीमपुर खीरी में दोस्त पुलिस अभियान के तहत जागरूकता। लखीमपुर खीरी में पुलिस ने छात्राओं को सुरक्षा के प्रति जागरूक करते हुए 1090 और 112 जैसी महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी और उनकी शिकायत पर गोपनीयता बरतने का भरोसा दिलाया। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव की आईडी सक्रिय। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव डॉक्टर कृष्ण मोहन की आधिकारिक आईडी तकनीकी रूप से सक्रिय कर दी गई है, जिससे प्रशासनिक कार्य तेजी से आगे बढ़ेंगे। बिजनौर में कांवड़ यात्रा के लिए एआई कैमरों से निगरानी। उत्तराखंड बॉर्डर और बिजनौर के विभिन्न मार्गों जैसे भागूवाला व मोटा महादेव मंदिर पर कांवड़ियों का सटीक गणना और सुरक्षा के लिए एडवांस एआई आधारित सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सड़क हादसे में दुधारू पशु कारोबार से जुड़े 2 भाइयों की मौत। उत्तर प्रदेश में हुए एक भीषण सड़क हादसे में भैंसों के कारोबार से जुड़े 2 सगे भाइयों की मौत हो गई, जिससे उनके परिवार पर रोजी रोटी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। मेरठ में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर भारी वाहनों और बसों का रूट डायवर्जन। मेरठ में कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए भारी वाहनों का डायवर्जन लागू कर दिया गया है। 2 अगस्त से भारी बसों का रूट बदला जाएगा और 4 अगस्त से कई मार्ग वन वे कर दिए जाएंगे। शामली में कांवड़ यात्रा के लिए 12 अगस्त तक सेक्टर व्यवस्था लागू। शामली पुलिस ने कांवड़ यात्रा को लेकर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं और 12 अगस्त तक पूरे जिले में जोनल सेक्टर व्यवस्था लागू करते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया है। अगस्त महीने में कुल 9 दिन बंद रहेंगे बेसिक शिक्षा के स्कूल। बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में आगामी अगस्त माह के दौरान स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, चेहल्लुम व ईद ए मिलाद बारावफात के अवसरों पर कुल 9 दिन का अवकाश रहेगा। चंदौली में पुल निर्माण के विरोध में किसानों का हंगामा। चंदौली के चाहनिया में गुरेरा रामगढ़ मार्ग पर बाणगंगा ड्रेन पुल को नीचा और संकरा बनाए जाने के विरोध में किसानों ने जेसीबी रोककर जोरदार प्रदर्शन किया और बाढ़ व जलभराव के खतरे का हवाला देकर निर्माण कार्य ठप करा दिया। लखीमपुर खीरी में घाघरा घाट पर स्नान और जल भरने पर रोक। लखीमपुर खीरी के धौरहरा क्षेत्र में जालिम नगर पुल स्थित घाघरा नदी के घाट पर कटान और खतरे को देखते हुए स्नान व जल भरने पर रोक लगा दी गई है, जिसका स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। बुलंदशहर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में वार्ड बॉय का शव मिला। बुलंदशहर के चोला पीएचसी के ड्रेसिंग रूम में 31 जुलाई को सेवानिवृत्त होने वाले 60 वर्षीय वार्ड बॉय राकेश सोलंकी का शव फंदे से लटका मिला, जिसकी पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है।
श्रावस्ती में सहकारी समितियों पर खाद न मिलने से किसान परेशान। श्रावस्ती में सरकारी समितियों पर खाद उपलब्ध न होने के कारण किसानों को निजी दुकानदारों से 400 रुपए प्रति बोरी यूरिया खरीदने को मजबूर होना पड़ रहा है, जिससे खेती की लागत बढ़ गई है। अयोध्या में जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक पार कर रहे लोग। अयोध्या में जल्दबाजी के चक्कर में आम लोग अपनी जान दांव पर लगाकर रेलवे ट्रैक पार कर रहे हैं, जिससे किसी भी वक्त बड़े रेलवे हादसे की आशंका बनी हुई है। सहारनपुर के मिर्जापुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने के बाद एक कुख्यात हिस्ट्री सीटर गौकस को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से तमंचा और चोरी की बाइक बरामद हुई है। गोरखपुर में वैभव हत्याकांड की घटना के बाद से स्थानीय छात्रों और युवाओं में भारी डर और असुरक्षा का माहौल देखा जा रहा है, जिससे शहर के शैक्षणिक हलकों में गंभीर चर्चा छिड़ गई है। चंदौली के सपा सांसद ने पीएम मोदी को सौंपा पत्र। चंदौली के सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर वाराणसी स्थित ऐतिहासिक थियोसॉफिकल सोसाइटी की कीमती जमीन के कथित दुरुपयोग की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। कानपुर देहात में ट्रैक्टर की टक्कर से 2 चचेरे भाइयों की मौत। कानपुर देहात के रसूलाबाद क्षेत्र में असालतगंज के पास एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार 2 चचेरे भाइयों को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई और चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। शराब कारोबारी के दरोगा की राजकीय सम्मान के साथ विदाई। शाहजहांपुर के रोजा थाने में मृत पाए गए दरोगा राजेंद्र सिंह के पार्थिव शरीर को बृहस्पतिवार को गार्ड ऑफ ऑनर के साथ राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई, जिसके बाद परिजन शव लेकर शामली रवाना हुए। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में सावन के पहले दिन भारी भीड़। पवित्र सावन मास के पहले दिन वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए देश विदेश से पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा, जहां सुरक्षा और सुगम दर्शन के कड़े इंतजाम किए गए हैं। BHU परिसर स्थित विश्वनाथ मंदिर में सावन के दौरान छात्रों, कर्मचारियों और दिव्यांगों के लिए अलग से कतारों की व्यवस्था की गई है। साथ ही व्हीलचेयर और फर्स्ट एड बॉक्स का भी इंतजाम किया गया है। तो यह थी उत्तर प्रदेश की आज की 25 बड़ी खबरें। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें और उत्तर प्रदेश के रोजाना मुख्य समाचार सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल फिर नई और बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।